ये है कटिंग, आगे का पल्ला, पीछे का पल्ला, बाजू और कटिंग जो अस्तर है जिससे हम डोरी या और कुछ पाइपिंग बनाएंगे। अगर आपने इसकी कटिंग वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से जाकर देख लें। साधारण अस्तर वाले ब्लाउज बनाने से पहले सबसे पहले हम आगे वाले पल्लू को बराबर कर लेते हैं और उसके बाद काज पट्टी और बटन पट्टी को एक साथ मिलाकर बीच में टोकन के निशान लगाते हैं। सिंपल ब्लाउज में टेकिन लगाने की कोई मेजरमेंट नहीं होती है। मैनुअली लोग 1.5 इंच, 2.5 इंच, 3.5 या 4 इंच और 3 इंच का टेकिन यूज करते हैं। टेकिन की निशान लगा देने के बाद हम सबसे पहले 1 इंच वाले टेकिन को चुटकी से पकड़ेंगे और उसके ऊपर सिलाई करेंगे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो शुरू से लेकर अंत तक देखना। सब्सक्राइब करो या ना करो ये आपके ऊपर है, लेकिन वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि आप सीख सकते हैं एक सिंपल ब्लाउज बनाना। अब आप देख सकते हो कि हमने दोनों पल्ला को तैयार कर लिया है। दोनों पल्लों में टेकिन को जोड़ लेने के बाद काज पट्टी और बटन पट्टी को हम जोड़ते हैं। उसके लिए हम बचे हुए कटिंग में से कपड़े को लेते हैं और काज पट्टी और बटन पट्टी के लिए कपड़े निकालते हैं। अब हम बटन पट्टी के लिए कपड़े को जोड़ रहे हैं। बटन पट्टी पे कपड़े जोड़ लेने के बाद हम उसे उल्टा करेंगे और उसके ऊपर फिर से एक सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम काज पट्टी को जोड़ते हैं। काज पट्टी को जब जोड़ते हैं तो उसकी पूरी कपड़े वो अंदर की तरफ करके फिर से सिलाई की जाती है।
काज पट्टी कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग अब बटन पट्टी को वहाँ पे थोड़ा सा मोड़ेंगे और फिर काज पट्टी की तरह ही उल्टा करके पीछे से भी मोड़ेंगे उसे। हम अभी काज पट्टी की सिलाई कर रहे हैं और ये हमारी काज पट्टी भी कंप्लीट हो गई। अब हम काज पट्टी को मोड़ लेंगे और उसे अंदर की तरफ करके बिल्कुल नीचे की तरफ करके फिर सिलाई करेंगे। काज पट्टी और बटन पट्टी जोड़ लेने के बाद हमें आगे के दोनों पल्लों को एक दूसरे से मिलाकर बराबर करना चाहिए, क्योंकि इससे लुक भी अच्छी आएगी और कपड़े भी फिट बैठेगी। हाँ तो ठीक है ना, वो वायरिंग नाम रहला हो गल, ये पीछे का पल्ला है ना। अब हम लोग पीछे के पल्ला की सिलाई करेंगे। ये पीछे के पल्ला की अस्तर है और ये आगे के पल्ला का कपड़ा। तो हम जैसे पीछे के पल्ला के वो पीछे बैक साइड जब माप रहे थे तो वो छोटी हुई, तो कैसे हुई, लेकिन आपको इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जो साड़ी की जो कपड़ा है वो बड़े हैं। क्या होता है कि आजकल के जो अस्तर होते हैं उसकी साइज़ काफ़ी छोटी होती है, इसलिए कपड़ा कभी कमी हो जाती है। तो उसके लिए हम साड़ी में बड़े कपड़े को काट लेते हैं थोड़ा सा और वो मेकअप हो जाती है। अब हम लोग पीछे के गले में भी टेकिंग देंगे। तो पीछे के गले में टेकिंग देने के लिए आपको दो बातें ध्यान रखनी है। अगर ब्लाउज 32 सेंटीमीटर का है तो पीछे का पल्ला हुआ 16 सेंटीमीटर का, तो जिसमें आपको दोनों तरफ 4-4 इंच छोड़ देना है और बीच में 8 इंच टेकिंग के लिए लेना है। आपको बैक साइड दोनों तरफ टेकिंग लेना है। टेकिंग की सिलाई पूरी हो जाने के बाद आप उसे इंची से मेजर कर सकते हैं। पे 7.5 पूरा और दोनों तरफ 4-4, तो वो आधा इंच इधर उधर उतना चलता है। वो आप सिलाई करते वक्त इधर उधर करके दबा देंगे तो फिर वो ठीक हो जाएगा। अब अगर हमारे पास कोई पुरानी ब्लाउज है तो हम उससे काज पट्टी और बटन पट्टी की लंबाई मेजर कर लेंगे। उसके बाद आगे वाले पल्ले को नीचे की तरफ सिलाई करेंगे। मेजर करते वक्त हमने देखा कि थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा बड़े हुए हैं और एक्स्ट्रा भी हैं, तो हम उसे कट कर देंगे। उसके बाद फिर से हम बराबर से उसे नापेंगे और नापने के बाद नीचे की तरफ फिर से मोड़ेंगे और उसके बाद हम सिलाई करेंगे। अब नीचे मोड़ लेने के बाद आगे के दूसरे पल्ले को मोड़े हुए पल्ले के साथ कंपेयर करेंगे और जितनी भी बड़ी होगी ऊपर की तरफ उसे कट कर देंगे और नीचे की तरफ की मार्जिन देखकर हम वहाँ पे सिलाई करेंगे।
अब आप देख सकते हैं कि आगे के दोनों पल्ले तैयार हो चुके हैं और ये जो है यहाँ पे हेम होगा। ठीक है, आगे के दोनों पल्ले बिल्कुल एक जैसे बराबर हैं। अब हम पीछे के पल्ला लेंगे और पीछे के पल्ला को नीचे की तरफ सिलाई करेंगे मोड़कर। नीचे की तरफ सिलाई कर लेने के बाद हम शोल्डर की तरफ देखेंगे कि कहीं कपड़ा अगर एक्स्ट्रा हो तो हम उसे कट करके निकाल लेंगे, क्योंकि अब साधारण ब्लाउज में इतनी ही सिलाई थी। पीछे की सिलाई पूरी हो जाने के बाद उसके ऊपर हम आगे वाले पल्ले को रखेंगे और फिर इसे उल्टा करके ही सिलाई करेंगे। आपको चौंकने की जरूरत नहीं है, देखने में जरूर उल्टा लग रहा है, लेकिन हम इसे ऐसे ही रख के बिल्कुल किनारे पे सिलाई करते हैं। दोनों शोल्डर पे किनारे पे सिलाई करेंगे। हमने दोनों शोल्डर पे सिलाई कर लिया। अब हम इसे उल्टा करके नीचे की तरफ से चुटकी से पकड़ के उठाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा वीडियो को। उल्टा कर लेने के बाद हम फिर से एक सिलाई करेंगे, मतलब आपको 2 सिलाई करनी है वहाँ पे, ताकि मजबूत रहे। हमने जैसे शोल्डर पे सिलाई किया बिल्कुल वैसे ही साइड में भी सिलाई होती है। साइड में भी वैसे ही सिलाई करेंगे। पहली सिलाई किनारे के पास और फिर दूसरी में उल्टा कर लेंगे उसे। हमने अब दोनों तरफ सिलाई कर लिया है। अब आपको बाजू के पास अगर कहीं पे कपड़े बड़ी दिखाई दे रही है या फॉल्स दिखाई दे रही है तो आप उसे काट कर बराबर कर लें और उसके बाद फिर से हम उसे उल्टा करेंगे और सिलाई करेंगे।
हम लोगों ने बॉडी की सिलाई पूरी तरह से कंप्लीट कर ली। अब हमें इसमें चारों तरफ पाइपिंग को जोड़ना है, जिसे आप अपने लैंग्वेज में मगजी भी लोग कहते हैं या फिर और कुछ। बचे हुए छोटे छोटे कपड़ों से हम मगजी के लिए निकाल लेंगे कट करके। मगजी निकाल लेने के बाद आई होप कि आपको मगजी निकालना या फिर मगजी का सिलाई करना आता होगा। अगर नहीं आता होगा तो मगजी के कपड़े थोड़े से उरे भी काटे जाते हैं, ताकि दोनों को एक साथ मिला के अच्छे से सिलाई किया जाए तो वो बिल्कुल सीधी हो जाए। अब हम लोगों की मगजी भी पूरी तरह से तैयार हो गई है। अब हम चाहे तो मगजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको काज पट्टी और बटन पट्टी की लंबाई को नाप लेना है कि आपको कितना तक मोड़ना है और कितने पे मोड़कर वो मगजी लगाना है। आपने कटिंग में देखा होगा कि हम लोगों ने पीछे की तरफ डोरी लगाने के लिए भी जगह छोड़ी थी। तो डोरी के लिए हम कोई पतला से कपड़ों को काट लेंगे और इसमें कपड़े की ही डोरी लगाएंगे, कोई एक्स्ट्रा डोरी है नहीं। तो आई होप बहुत लोगों को डोरी पलटाना, पतली सी डोरी बनाना आता होगा, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें नहीं आता होगा, तो वो लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे डोरी बनाने के लिए हम सबसे पहले कपड़े को मोड़ते हैं और मुंह के पास थोड़ा मतलब 1/2 सेंटीमीटर तक ज़्यादा चौड़ा देते हैं और उसके बाद बिल्कुल पतला करके दूर तक ले जाते हैं। और उसके बाद आपके पास अगर कोई धागा हो तो कुछ लोग धागा के थ्रू उल्टाते हैं, और अगर आपके पास धागा नहीं है तो आप एक कुरूस लें और कुरूस से भी उलट जाती है बहुत अच्छी। क्रूस की मदद से डोरी उल्टाना थोड़ा ज़्यादा आसान लगता है, इसलिए हम क्रूस से ही डोरी को उल्टा करते हैं। डोरी उल्टी हो चुकी है, अब हम मगजी लगाने का काम करेंगे। मगजी लगाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने जो पाइपिंग को काटा था वो पाइपिंग को मोड़कर सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद पीछे की तरफ हम लोगों ने जहाँ पे वो कट किया था डोरी लगाने के लिए वहाँ तक जाएंगे और उसके बाद डोरी को डालकर फिर से सिलाई कर देंगे। मगजी जोड़ते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे कोना है, मतलब जहाँ पे कॉर्नर है, वहाँ पे आपको बिल्कुल कॉर्नर जैसी ही शेप देनी है। ऐसे नहीं कि वहाँ पे जाके गोल कर दें। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रही है तो जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ पे आप पेन से एक निशान लगा दें और आप सिलाई मशीन के चाप के अंदर से देख पाएँ कि आपकी जो निडिल है वो बिल्कुल दिए हुए निशान पे पड़ी है, और फिर आप वहीं से मोड़ लें। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अगर आपका दिल करे तभी सब्सक्राइब करें, मतलब अगर आपको कुछ सीखने को मिले तब करें।
अब हम लोगों ने पाइपिंग को भी अच्छे से जोड़ लिया है। तो अब हमें जहाँ जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ पे पाइपिंग को उल्टा करने के लिए वहाँ पे एक कट लगाएंगे कैंची से। ऐसा लगाने से ये होता है कि जब हम पाइपिंग को मोड़ेंगे तो वो बिल्कुल अच्छी तरह से वहाँ पे बैठ जाएगी। हमें पाइपिंग को मोड़कर मतलब आगे की तरफ से शोल्डर तक पतला करना है और उसके बाद फिर चौड़ा। तो इसके लिए हम सबसे पहले पाइपिंग को पतला सा करके मोड़ लेंगे और सिलाई करेंगे। और ये सिलाई बिल्कुल शोल्डर तक ही होगी, मतलब आगे के दोनों पल्लों में शोल्डर तक ही होगी। तो जैसे यहाँ से हमने सिलाई करना स्टार्ट किया तो फिर ये शोल्डर के पास जाकर निकल जाएगी। शोल्डर के बाद वाले जो मगजी है या जो पाइपिंग है उसे हमें आगे वाले हिस्से की तरफ बिल्कुल भी नहीं मोड़ना है, क्योंकि वहाँ तक जाके छोड़ देंगे और उसके बाद हम लोग पूरी बॉडी में सिलाई करेंगे बिल्कुल किनारे पे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन आपको पैसेंस के साथ इसे ध्यान से देखना है, तब आप एक ही वीडियो देखकर समझ जाएंगे कि सिलाई होती कैसे है। जैसे कि अब हम लोगों ने शोल्डर तक सिलाई कर लिया, तो उसके बाद शोल्डर के आगे वाले हिस्से के जो पाइपिंग होते हैं तो हम उस पाइपिंग को मोड़कर सिलाई करते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। और इसमें सिर्फ पाइपिंग में सिलाई होती है, कपड़ों के ऊपर नहीं। शोल्डर के पीछे वाले हिस्से में कपड़े के ऊपर होती है और शोल्डर के जब नीचे फ्रंट फेस में करते हैं तो सिर्फ पाइपिंग पे होती है मोड़ कर। अब हमें इसे देखकर तो अच्छे से समझ में आ रही है कि हाँ उसे मोड़कर हेम करना है, लेकिन जब शोल्डर के पीछे वाले हिस्से में जाएंगे तो आपको सिर्फ कपड़ा ही मिलेगा। इसलिए हम उस पाइपिंग को भी मोड़कर ऐसे बनाएंगे जो हेम करने में सूटेबल हो, बिल्कुल ऐसे ही। पाइपिंग को मोड़ते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि पाइपिंग का कोई भी कॉर्नर मतलब कोई भी कोना गोल ना हो, वो बिल्कुल एक एंगल की तरह हो। हम लोगों ने पाइपिंग को भी अच्छे से लगा लिया और पाइपिंग को मोड़ भी लिया। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग जो हमने सबसे पहले करके रखा था वो लेंगे और यहाँ पे दो छोटे छोटे कपड़े लेंगे। ये कपड़े इसलिए लेंगे क्योंकि बाजू लेस वाला है, तो बाजू की लेस की जो लंबाई है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, इसलिए हम इसमें एक्स्ट्रा कपड़े जोड़ देंगे दोनों बाजू में। बाजू में ये कपड़े क्यों जोड़ना है
वो तो आपने जान लिया होगा कि कपड़े की जब कमी होती है, क्योंकि ब्लाउज में जो साड़ी की वो कपड़े आते हैं तो वो काफ़ी छोटी होती है, इसलिए हमें ये सब ट्रिक यूज करना पड़ता है। और इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि वो आपको दिखेगी ही नहीं, वो सिर्फ मोड़ मुड़ कर अंदर चली जाती है। दोनों बाजुएं कंप्लीट हो गई। अब हम यह देख रहे हैं कि इसकी जो लेस है वो उखड़ी हुई है, तो अगर आप चाहें तो लेस पे सिलाई कर सकते हैं, इससे लेस भी अच्छी रहेगी और सिलाई भी। हमने सिलाई कर दिया लेस के ऊपर। अब हम बाजू के लिए कटिंग करेंगे। तो बाजू के लिए जो कपड़े होते हैं वो बाजू के हिसाब से निकाल लिया जाता है, और बाकी अस्तर में उतने कटिंग बच जाते हैं जिससे दो बाजू आराम से आ जाए। बाजू के लिए अस्तर की कटिंग करने वक्त आप इंची टेप ज़रूर रखें। हम लोगों ने बाजू के कपड़े के पास भी कपड़े जोड़े थे, उसी तरह अस्तर में भी अस्तर को जोड़ना है ताकि दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएं। और नीचे आपने देखा होगा कि थोड़ी सी बड़ी है, तो नीचे इसलिए बड़ी रहती है क्योंकि नीचे मोड़ दी जाती है। अस्तर वाले कपड़े में हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि बाजू के कपड़े के ऊपर ही रख के अस्तर की कटिंग होगी। हमारे बाजू की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बाजू का सिलाई करना है। तो सिलाई करना तो काफ़ी इजी है, वो कोई भी सिलाई कर सकता है। तो नॉर्मली इसमें होता है पहले लेस की तरफ सिलाई करेंगे, फिर चारों तरफ। यहाँ पे बाजू के बिल्कुल किनारे में सिलाई करेंगे, जैसे हम लोगों ने शोल्डर को जोड़ा था और वो बॉडी में साइड को जोड़ा था, बिल्कुल वैसे ही। और यहाँ पे भी जोड़ लेने के बाद उसे उल्टा करेंगे और फिर नीचे की तरफ खींचकर सिलाई करेंगे। सिलाई पूरी हो जाने के बाद हम इसे उल्टा करेंगे और फिर से सिलाई करेंगे। बाजू को सिलाई कर लेने के बाद एक बार अगर आपके पास कोई पुरानी नाप हो तो आप उससे ज़रूर नापें, या फिर अगर आपने कभी साइज मेजर किया हो तो आप उस साइज के अकॉर्डिंग बाजू को सिलाई करें, क्योंकि बाजू पे डबल सिलाई रहती है। अगर टाइट हुआ तो एक सिलाई आपको खोल देना है। और आप देख सकते हैं कि दोनों बाजू बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दोनों तरफ, जैसे कि आगे की तरफ पे लेफ्ट राइट दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा कट कर लेना है। ऐसे कट करने से ये होता है कि पीछे
की जो वो पीछे पर्सन होती है बाजू में, तो वो लटक जाती है। तो ना पीछे नहीं लटकेगी और ना ही आगे की तरफ, बिल्कुल फिट होगी। इसलिए हम दोनों बाजू में आगे की तरफ कट कर लेते हैं और आगे की तरफ ही करके वो सिलाई की जाती है। बाजू लगाने से पहले अगर आप चाहें तो एक बार पूरे ब्लाउज की मेजरमेंट भी कर लें कि साइज़ कहीं छोटी है या बड़ी। अगर छोटी है तो इसका सॉल्यूशन है कि आप उसे एक सिलाई खोल सकते हैं, लेकिन अगर बड़ी है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको टेलर के पास आना ही होगा। जैसा कि आपने अभी देखा कि हमारी वो जो ब्लाउज है वो थोड़ी सी 1/2 सेंटीमीटर जितना छोटी होगी। उसके लिए हम 2 सिलाई में से एक सिलाई को खोल देंगे और एक सिलाई फिर वहीं पे कहीं और लगा देंगे ताकि मजबूत हो। और आपको ऐसा एक साइड नहीं करना है, दोनों साइड करना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बाजू जोड़ना नहीं आता। तो बाजू जोड़ने के लिए बाजू के बीच में जो वो होती है सिलाई की हुई हिस्सा एक्स्ट्रा, और यहाँ पे आर्म होल के पास जो रहती है, उन दोनों को लेफ़्ट राइट में करके ही सिलाई करें, क्योंकि इससे ये होगा कि कपड़े मैनेज हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक जगह ज़्यादा ऊंचा हुआ और एक जगह ज़्यादा कम। आपको वैसे ही बाजू सिलाई को अच्छे तरह से बार बार रिपीट करके आप देख लें और फिर सीख जाएं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी एक बाजू जुट चुकी है। अब आपको दूसरे बाजू को जोड़ते वक्त भी ऐसे ही करना है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि मैं अब बाहर जा रहा हूँ कुछ काम से। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आर्म होल के पास भी कपड़े का बिल्कुल पता नहीं चलता। और हेम और काज जो किया जाता है हेम तुरपाई, वो तो आपको पता ही है। और ये पीठ में डोरी थी और पीठ की ये सिंपल सी डिजाइन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कॉर्नर के पास कैसे तुरपाई किया है।